1990 में माइक ने अपने डैड यानी कि रिच डैड की बिजनेस एम्पायर एक्वायर कर ली और वो रिच डैड से भी अच्छा सब कुछ संभालने लगा, क्योंकि माइक और ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने 30 साल तक रिच डैड से बहुत कुछ सीखा, जो एक स्कूल कॉलेज में जाकर प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने वाला इंसान कभी नहीं सीख पाता। तो आखिर क्या सीखा था ऑथर और माइक ने, जो एक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने वाले इंसान भी नहीं जानते थे? आइए जान लेते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर नंबर 2 वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी के केस स्टडी से। और आप इस बुक का चैप्टर 1 यहाँ आई बटन में क्लिक करके ज़रूर देखें और भी अच्छी तरह सब कुछ समझने के लिए। 1994 में 47 साल के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी रिटायर हुए, पर ऑथर के लिए रिटायरमेंट का मतलब काम ना करना नहीं था। इनकेस वो काम करे या ना करे, उनकी वेल्थ अपने आप ही बढ़ेगी, इन्फ्लेशन को सामने रखकर भी। ऑथर ने ऐसे कुछ एसेट क्रिएट किए थे जो अब खुद से ही और भी बड़े हो सकते थे। ऑथर ने कहा, ये एकदम पेड़ लगाने जैसा है। आपको पेड़ में कुछ साल तक पानी देना पड़ता है और वो जब थोड़ा बड़ा होता है और उसके जड़ मिट्टी के एकदम अंदर तक घुस जाते हैं, तब आपको उसे और पानी देने की ज़रूरत नहीं होती और वो आपको छांव देता है जिसके नीचे आप पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी रह सके। मीनवाइल ऑथर फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे, मतलब ऑथर ने इतना पैसा कमाया था कि वो आराम से 25 साल बैठकर कुछ ना करके भी काट सकते थे। इसलिए ऑथर कहीं भी जाते, लोग उनसे सिर्फ ये पूछते कि कैसे वो एक मिलीनियर बने। ऑथर कहते हैं, अमीर बनने के लिए पैसों से ज़्यादा एजुकेशन में फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचते हैं पैसा आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो अमीर बनना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पैसा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बगैर आपको कभी अमीर नहीं बना सकता। हम सब लोग ही बहुत सारे गरीब इंसान के बारे में सुनते हैं जो लॉटरी में बहुत ज़्यादा पैसा जीते और फिर गरीब हो गए। और सिर्फ गरीब इंसान ही नहीं, बहुत सारे अपर मिडिल क्लास के लोग जो बहुत अच्छी सैलरी अर्न करते हैं, अक्सर वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हैं। इन सब का ही मेन कारण है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। इसलिए जब भी कोई ऑथर से पूछता अमीर कैसे बने, तो वो उन्हें कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले फाइनेंशियली लिटरेट बनना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए जैसे उसका फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, वैसे ही अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल लिटरेट होना भी ज़रूरी है। रिच डैड ने कहा है, अमीर बनने के लिए पहले समझना पड़ेगा एसेट और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क, और हमें एसेट बाई करना पड़ेगा। अमीर हमेशा एसेट पहले बाई करते हैं और पुअर एंड मिडिल क्लास के इंसान हमेशा लायबिलिटीज़ पहले बाई करती है, जो वो सोचते हैं एसेट है। जब रिच डैड ऑथर और माइक को ये सब समझा रहे थे, तब ऑथर को पहले लगा कि रिच डैड मजाक कर रहे हैं, क्योंकि अगर एसेट बाई करके अमीर हुआ जा सकता है तो सभी अमीर क्यों नहीं है? अगर अमीर होना इतना ही आसान है तो सभी अमीर क्यों नहीं है? रिच डैड ने क्वाइटली जवाब दिया, ज़्यादातर लोग इस पॉइंट को सिंप्लिसिटी के लिए ही इग्नोर कर देते हैं। नॉर्मली जब हम बड़े होते हैं, आई मीन एडल्ट होते हैं, तब हमें छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन देना बेकार लगता है और हम कोई भी चीज़ को गलत साबित करके बहुत ही प्राउड फील करते हैं। पर रिच डैड किस प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? वो कहते हैं कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, या कीप इट सुपर सिंपल। और इसलिए उन्होंने बहुत ही आसानी से ऑथर और माइक का फाइनेंशियल लिटरेसी का बेस तैयार किया। उन्होंने कहा, फाइनेंशियल लिटरेसी का मेन पार्ट है एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस समझना, और ये अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम के ऊपर के पार्ट का नाम है इनकम स्टेटमेंट, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो सिंपली आपके इनकम और एक्सपेंस को दिखाता है, पैसे का आना और पैसे का जाना। नीचे का पार्ट है बैलेंस शीट, जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर करने के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके एसेट कॉलम में एक एसेट है जो आपके लिए इनकम जनरेट कर रहा है। ये है एसेट का मेन काम, इनकम जनरेट करना। चलो अभी और एक डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी कॉलम में जो लायबिलिटी है, उससे आपका और भी ज़्यादा पैसा जा रहा है। तो इन शॉर्ट आपको बस ये समझना है, एसेट वो चीज़ें हैं जो आपके पॉकेट में पैसे डालती है
और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो आपके पॉकेट से पैसे निकालती है। तो हमें अमीर बनने के लिए एसेट कॉलम पर फोकस करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएट करने पड़ेंगे जो हमारे लिए इनकम जनरेट करे बिना कोई हमारे फिजिकल लेबर के। पर ज़्यादातर लोग ये सिंपल डेफिनेशन नहीं जानते, इसलिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी हार्डवर्क करते हैं लाइबिलिटीज़ बाय करने में, जो वो सोचते हैं एसेट है। अभी चलो देख लेते हैं एक पुअर, मिडिल क्लास और रिच पीपल के कैश फ्लो में क्या क्या फ़र्क देखने को मिलता है, मतलब कि उनका पैसा कैसे आता और कैसे जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक गरीब इंसान अपने काम से जितना पैसा कमाता है वो उसका बेसिक नीड्स मिटाकर ही ख़त्म कर देता है। ना ही कोई एसेट क्रिएट करता है और ना ही कोई लायबिलिटी, और फिर से काम के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ आते हैं मिडिल क्लास के लोग, जो ज़्यादातर हाईली एडुकेटेड होते हैं और बहुत मोटी सैलरी अर्न करते हैं। पर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि इनके पास पैसा हो या ना हो, इन्हें लग्जरी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। ये खुद को अमीर दिखाने के लिए, ध्यान से सुनो, मैंने कहा अमीर दिखाने के लिए, ना कि सच में अमीर बनने के लिए, महंगे महंगे कार, बड़े बड़े घर और ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं लोन लेकर और क्रेडिट कार्ड से। इसलिए इनका कैश फ्लो कुछ ऐसा दिखता है। अब आते हैं रिच पीपल्स, जो अपना सारा फोकस देते हैं एसेट क्रिएट करने पर। ये पहले एसेट क्रिएट करते हैं जो इनके लिए इनकम जनरेट कर सके और बाद में लग्जरी चीज़ों की तरफ जाते हैं। इसलिए इनका कैश फ्लो कुछ ऐसा लगता है दिखने में। ये सब डायग्राम्स ही बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। सब लोगों को ही रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती ही होती है। ये डायग्राम्स आपको दर्शाता है पैसे का फ्लो पुअर, मिडिल क्लास और रिच पीपल के लाइफ में। याद है कुछ समय पहले मैंने आपको एक लॉटरी विनर के बारे में कहा जिसने फट से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और फिर से गरीब हो गया। इसका मेन रीज़न है पैसे कमाना तो हर कोई जानता है, पर उसको कैसे मैनेज करे और पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाए, ये सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। तो इनमें से कौन से कैश फ्लो से आप बिलोंग करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैप्टर में और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक ज़रूर से करें, और अगर आपको ये केस स्टडी सच में अच्छी लगी तो इसे शेयर भी ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगले हफ्ते इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। तब तक सीखते रहे, सिखाते रहे। जय हिंद।